सो देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में प्रश्न 1 और 2 कर लिया था। अब प्रश्न 3 करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो ये इस क्वेश्चन में चेक करना है कि जो ये 3 जो पॉइंट दिए गए हैं ये संरेख हैं या नहीं। हमने आपको बताया था कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं ना। संरेख बिंदु का मतलब होता है जो एक रेखा में, संरेख मतलब जो एक रेखा में, मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है साहब, यहाँ सी है। संरेख के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी यानी यहाँ से ए निकाल लीजिए, ए दूरी निकाल लीजिए, फिर ये दूरी निकालिए यानी बी से निकालिए साहब, फिर इनको जोड़ दीजिए, ए बी और बी सी जोड़िए। अगर ये जोड़ने पर इस ए सी के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर आ गया तो संरेख है। अगर जोड़ने पर ए सी के बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं है। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन। अब खाली गुणा भाग बचा है, कुछ है नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो साहब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए साहब 3 पॉइंट है ना, तो उनको भी इसे बना लेते हैं, देखते हैं संरेख है या नहीं। साहब एक को मान लेते हैं ए क्या भैया 1,5। साहब बी क्या दिया है, बी दिया 2,3। सर सी क्या दिया है, सी दिया है -2, -11। यहाँ तक कथा स्पष्ट है, बिल्कुल साहब। अब निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे भैया, ए बी, है ना। सर कैसे निकालेंगे, वही दूरी सूत्र पता है, क्या होता है भैया x2 - x1 का स्क्वायर, वही जो किसी ज़माने में पढ़े थे ना हम लोगों ने, एंड y2 - y1 का स्क्वायर साहब। अब देखिए हम ए बी निकाल रहे हैं तो x1 y1 ये पाएगा, x2 y2 ये पाएगा, तो x2 - x1 यानी भैया 2 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि x2 2 है साहब, x1 1 है, प्लस है ना। और y2 कितना भैया 3 है, -y1 यानी 5। यहाँ तक कथा स्पष्ट है साहब। सर बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। देखिए सर यहाँ 1 आएगा साहब, 1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए -2 आएगा साहब, क्योंकि 5 में से 3 का 2 नहीं बचेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 पाएगा, -2 का स्क्वायर सर 4 ही होता है, यानी रूट के अंदर 5 आ गया। कितना आ गया भैया ये, रूट के अंदर साहब 5 आ गया। अब उसी कदर सर बी सी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे साहब यहाँ पर, बी सी। सर सूत्र वही रहेगा, मैं दोबारा लिखूँगा नहीं, आपको लिखा लिख लीजिए, ठीक है। तो भैया अभी x1 y1 ये पा गया एंड x2 y2 ये पा गया, तो x2 - x1 यानी -2 कितना होगा भैया यहाँ पर, -2 एंड -2 का स्क्वायर, प्लस साहब y2 - y1 यानी -11 और -3, -11 और -3 का स्क्वायर साहब। देखिए -2 -4 हो गया सर, यहाँ हो जाएगा -14 हो जाएगा, ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है सर। देखिए 4 के सो भैया 16 ही पाएगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस ही हो जाता है। इसका भी होता है 14 में होता है 196, कितना होता है साहब 196। इनको जोड़िए सर, कितना आएगा जरा, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, यहाँ 10 1 11 है ना, और यहाँ 1 2 यानी 212 आएगा। कितना आएगा साहब 212 आ गया। देखिए 212 टूटेगा क्या, 212 तोड़िए साहब, 212 तोड़िए, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12। सर जीरो क्यों लगाया, क्योंकि 2 अंक साथ में काटोगे जीरो लगता है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 3 6। अब सर 53 किसी से नहीं कटता ना, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा साहब, यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 53 साहब, जिसका जोड़ा बनता है सर बाहर आ जाते हैं। बचपन में सीखे थे, कक्षा 8 में ही, नहीं सीखे तब सीख लीजिए, जिनका जोड़ा बनता है सर वो बाहर निकल जाते हैं बिना किसी कष्ट के साथ। आगे समझते हैं सर। अब सर यहाँ निकाल लेते हैं ए सी, है ना, ताकि दिखता रहे ना साहब। ए सी निकालेंगे, है ना, हमने ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, बी सी निकालेंगे साहब। ए सी क्या होगा, अब देखिए ए सी जब निकालेंगे तो x1 y1 ही पाएगा, x2 y2 ही पाएगा, यानी x2 - x1 यानी -2 -1 कितना पाएगा साहब, -2 एंड -1 का स्क्वायर साहब, फिर -11 एंड -5 कितना पाएगा साहब, -11 एंड -5 का स्क्वायर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ -3 पाएगा, बिल्कुल साहब। यहाँ पाएगा 16 माइनस का, बिल्कुल सर। देखिए 9 पाता है, 16 होता 256, है ना। 16 को 2 बार गुणा करिए, 16 × 16 करिए, 256 आता है। इनको जोड़िए साहब,
ये कितना आएगा 265। कितना है भैया 265। देखिए 265 को टूटता है क्या सर, लास्ट में 5 है, 5 कटेगा, 25 साहब, 25 हुआ है ना, एक इधर गया, पंत यहाँ 15 सर, नहीं टूटेगा, तोड़ने मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ जोड़ा तो बनेगा नहीं, तो इसको इसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या इनको और इनको जोड़ने पर, यानी साहब √5 और √2√53 को जोड़ने पे ये मिले क्या सर, कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, ठीक है साहब। तो लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ AB प्लस BC, यानी साहब AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, इनको जोड़ रहे हैं, AB प्लस BC का जोड़ साहब कभी भी AC के बराबर नहीं है। क्या साहब, अरे इनका जोड़ इनके बराबर है क्या सर, बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। यहाँ AB प्लस BC नॉट इक्वल टू इतना है ना, यानी AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC है, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। ये जो बिंदु है अभी 3 ठे, ये बिंदु संरेख नहीं है, संरेख को संरेखी बोल दिए, संरेखी नहीं है साहब। तो हमने भैया चेक कर लिया। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जब भी संरेखी दिखाना तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 बिंदु है तो AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, फिर AC निकालिए। अगर AB और AC जोड़ने पर, माने ये दूरी प्लस ये दूरी जोड़ने पर ये दूरी आ गई, तो समझिए साहब संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। तो देखिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि साहब है आसान। सो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमको 3 पॉइंट दिया गया है, बोला कि जांच कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, माने में चेक करना है जो ये 3 पॉइंट हैं, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या सर, बिल्कुल चेक करेंगे। देखिए तो पहले यहाँ एक त्रिभुज सर बना लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। साहब इसको नाम दे दीजिए A, इसको B, इसको C, है ना। ये वाला पॉइंट दे दीजिए इसको 5, -2, ये वाला पॉइंट साहब 6, 4, ये वाला पॉइंट साहब कितना दे दीजिए इसको 7, -2, ठीक है। अब हमको चेक करना है जो ये त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर हो, नाम से क्लियर है समद्विबाहु। क्या भैया, समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर, उसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। या फिर ये दोनों बराबर हो जाएं, या फिर साहब ये दोनों बराबर हो जाएं, या फिर साहब ये दोनों बराबर हो जाए, माने कोई भी 2 भुजा बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब हम चेक करेंगे इसमें कोई 2 भुजा बराबर है या नहीं। सर कैसे चेक करेंगे साहब, सर दूरी सूत्र है ना, हम ये निकाल लेंगे साहब ये कितना है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको पहले हल करते हैं, ठीक है। पहले हम निकाल लेंगे साहब भुजा AB, क्या निकालेंगे यहाँ पर, भुजा साहब AB, है ना। वही सर दूरी सूत्र लगाएंगे, तो वही साहब x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 6 - साहब 5 पाएगा। फिर 4 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 4, भैया ये 4 है, माइनस करेंगे 2, कितना हो जाएगा भैया सर, +2 हो जाएगा, है ना। समझ रहे आप, 4 - 2 +2 नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ 1 का पाएगा स्क्वायर, है ना, यहाँ कितना पाएगा 6 का स्क्वायर पाएगा, ठीक है साहब। एक होगा 36 होगा, है ना, यानी √37 आ गया, ठीक है सर, बिल्कुल √37 आ गया। 37 तो बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो कोई जोड़ा बनेगा नहीं। अब साहब निकाल लेते हैं सर, क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, AC निकाल लेते हैं ना। देखते हैं साहब कि बराबर है या नहीं, भुजा AC निकालिए साहब। वही साहब दूरी सूत्र निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 7 - 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ भैया -2 और -2 -2 करेंगे +2 नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर -2 ऑलरेडी है, यहाँ करेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी वो भैया 0 हो गया। देखिए 2 का स्क्वायर साहब, यहाँ 0 बचेगा, यानी 2 से 4 हो गया, ठीक, 4 से बाहर 2 आएगा, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब निकाल लेंगे साहब हम BC भी निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पर, भुजा BC, भुजा साहब BC निकालेंगे सर, है ना। BC साहब कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 7 - 6 करेंगे। फिर y2 - y1 यानी -2 - 4 करेंगे साहब, बिल्कुल साहब करेंगे।
यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर पाएगा ना, बिल्कुल साफ पाएगा ना यहाँ पर। यहाँ देखिए -6 का स्क्वायर पाएगा, यानी कितना हो गया यहाँ पर 1 और ये 36, यानी कितना आएगा √37। देखिए 2 भुजा बराबर आ गई, कौन साहब, एक तो भुजा BC और एक AC, माने AB है ना, एक भुजा AB है जो कि √37 है, एक भुजा BC है जो कि √37 है, यानी हे वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा का आ गई, माने 2 भुजाएं बराबर हो गई। अतः ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि है ना साहब AB बराबर है सर AC, नहीं BC है, क्या भैया BC है ना, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज माने जो ये पॉइंट है एक समद्विबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष हैं। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में सर आ गया होगा। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, आशा करते हैं सर समझ में आया होगा। तो अब करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सर है आसान, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समद्विबाहु बोला था, यानी मैं चेक करना था ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज चेक करने का नियम क्या साहब, कोई भी 2 भुजा बराबर है त्रिभुज की तो वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है। तो हमने यहाँ सर भुजाएं निकाला तो 2 भुजा बराबर आ गई, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। सो देखिए प्रश्न 5 करते हैं, जो कि है आसान। कहानी क्या है साहब, देखिए एक कक्षा है, कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं, एक बिंदु A पर बैठा है, एक B पर बैठा है, एक C पे, एक D पे, है ना, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हुए हैं, 4 मित्र भी है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। आगे समझिए, जैसा कि दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, 2 लड़की, एक चंपा है और एक चमेली इस कक्षा में आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद, अब देखती भी है कौन कहाँ बैठा है, देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, जो चंपा थी वो चमेली से पूछ रही है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, मतलब माने जो ये ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली से क्या कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। आगे समझिए, है ना, चमेली इससे सहमत नहीं है, जो चमेली है बोलती नहीं सर हमें नहीं लग रहा है वर्ग है, ठीक है, चमेली सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इसमें कौन सही है, हमें बताना है दूरी सूत्र का यूज करके कि एक वर्ग है या नहीं। अगर वर्ग होगा तो चंपा सही है, वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, पहले देखिए इन बिंदुओं को निकालेंगे। देखिए ए कहाँ बैठा है, देखिए ये पूरा x अक्ष है, ये पूरा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या होगा, ये 3,4 नहीं पाएगा साहब, ये क्या होगा 3,4 पाएगा। ये वाला कितना पाएगा, ये पाएगा 6,7 पाएगा। ये वाला पॉइंट क्या पाएगा, ये 9,4 पाएगा। ये वाला पॉइंट क्या पाएगा, 6,1 पाएगा, ठीक है। तो इनको लिखते हैं साहब, इनको सर क्या लिखते हैं, इनको लिखते हैं, ठीक है। 4 बिंदु साहब, एक पॉइंट देखिए हल करते हैं, ठीक है, हल नंबर 5 करते हैं, ठीक है। देखिए एक पॉइंट साहब ए था, ए वाला पॉइंट क्या था साहब, ए वाला पॉइंट था 3,4, कितना साहब, ये 3,4 था। देखिए साहब दूसरे का बी था, बी कितना साहब, बी था यहाँ पर, दिख रहा, बी था यहाँ पर 6,7, बी कितना था 6,7। सी कितना है साहब, देखिए सी, देखिए ध्यान से, ठीक, सी कितना है, सी बैठा 9, इधर 4, यानी 9,4, कितना साहब 9,4। और डी कितना है, ध्यान से, डी कितना साहब, देखिए डी यहाँ बैठा है ना, यानी 6,1, यानी 6,1 पे बैठा है। कहाँ बैठा है भैया, ये 6,1 पे है ना, 6,1 पे है ना। अब हमको इसे वर्ग दिखाना, क्या दिखाना है, वर्ग, मतलब चेक करना है वर्ग है या नहीं, ठीक है। तो समझिए वर्ग की खास बात क्या होती है साहब, वर्ग की खास बात क्या होती है, ध्यान समझिए, वर्ग की खास बात ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती है, बराबर, माने जितना ये पाएगा उतना ये पाएगा, उतना ये, उतना ये, है ना।
ये होता है। दूसरे की बात, इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे वाला विकर्ण 10 है ना, तो ये वाला कितना पाएगा, ये भी 10 ही पाएगा। तो अगर हमें किसी को वर्ग दिखाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ता है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए दिखाना होता है। तथा हमें इसके विकर्ण ए सी, ये वाला विकर्ण को हमें दिखाना होता है इस वाले विकर्ण के बराबर बी डी, है ना। अगर इतना हम दिखा दिए तो वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग। तो वही हम यहाँ चेक करेंगे कि ये कंडीशन पास हो रही है नहीं। अगर इतना सब आ गया बराबर तो वर्ग है, नहीं तो नहीं है। तो पहले से हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे यहाँ पर, ए बी। वही दूरी सूत्र लगा के निकालेंगे। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 पाएगा, यहाँ देखिए 4, 3 यहाँ भी पाएगा। ठीक, कितना हो गया यहाँ पर, ये 9 होगा, 9 18 नहीं पा जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल 18 पाएगा ना। अब निकालिए यहाँ पर बी से निकालिए। क्या निकालिए, बी से। हमने ए भी निकाल लिया ना, बी से निकालिए। तो बी से निकालिए, किससे निकालेंगे, देखिए x1 y1 पाएगा, x2 y2 पाएगा ना। अरे बी से निकालें तो x1 y1 ही हो जाएगा, x2 y2 ही हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6, फिर 4 माइनस 7। तो साहब यहाँ कितना पाएगा, देखिए यहाँ 3 पाएगा ना, यहाँ कितना पाएगा, माइनस 3 पाएगा, है ना। देखिए माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर 9 पाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 पाएगा, यानी कितना हो गया, 18। यहाँ भी हो गया ना। इतना समझ रहे होंगे भैया, माइनस 3 का प्लस का ही 9 होगा। अब निकालेंगे सी डी, क्योंकि ए भी निकल गया बी से, अब सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो सी डी के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9, क्या होगा यहाँ पर 6 माइनस 9। फिर y2 माइनस y1 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, यानी कितना होगा यहाँ पर, देखिए माइनस 3 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ के अंदर माइनस 3 का स्क्वायर रहेगा, है ना। माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना होगा 18 तो पाएगा भैया। यहाँ भी कितना पाएगा, 18 ही तो पाएगा। अब निकालेंगे साहब यहाँ पर ए भी हो गया, बी से सी डी और डी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बीच यहाँ पर, डी ए। ये बुझा निकालेंगे ना यहाँ पर, तो डी ए। तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा ना। ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना पाएगा यहाँ पर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना पाएगा, यहाँ माइनस 3 पाएगा, यहाँ साहब 3 पाएगा। देखिए ये 9 होगा, ये भी 9, यानी 18 आएगा। कितना भी यहाँ पर 18 है ना। तो देखिए चारों भुजा भी बराबर आ गई, चारों भुजा का आ गई, बराबर आ गई। अब देखिए दोनों विकर्ण आपस में बराबर आते हैं क्या, तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे विकर्ण साहब ए सी, है ना। तो विकर्ण ए सी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, ए सी निकालने, तो ए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 है 9, x1 है 3, 9 माइनस 3 प्लस ए सी निकाले थे ना। तो अब यहाँ 4 माइनस कितना आएगा सर, 4 आएगा, 4 माइनस 4 आएगा। देखो वो तो 0 हो गया साहब, वो कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना पाएगा, 6, है ना। और 6 36 होता है ना, 36 बार क्या आएगा साहब, 6 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 6। अब निकाल लेंगे यहाँ पर विकर्ण। क्या निकालेंगे यहाँ पर, विकर्ण ए से निकलेगा तब बी डी निकाल लेंगे। विकर्ण बी डी बराबर, सूत्र वही है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बी डी निकालना है तो x1 y1 ये पाएगा, x2 y2 ये पाएगा, तो 6 माइनस 6 कितना पाएगा साहब, 6 माइनस 6 पाएगा ना, प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7, यहाँ कितना पाएगा, 0 हो गया। वो कितना पाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो गया, है ना। 36 बार क्या आएगा साहब, 6 ही तो आएगा। देखिए चारों भुजा आपस में बराबर हैं और दोनों विकर्ण क्या बराबर हैं। लिख देंगे यहाँ ए बी बराबर क्या है साहब, बी सी है बराबर सी डी है बराबर डी ए है ना। तथा
जो विकर्ण है साहब, विकर्ण, AC बराबर किसके है, विकर्ण, BD है। अतः ABCD क्या वर्ग है, अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः ABCD एक क्या है साहब, एक वर्ग है। तो मैं यही चेक करना था, है ना। तो चंपा सही है ना, चंपा ही बोली थी ना कि एक वर्ग है। तो आशा करते हैं वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न था, कठिन साहब नहीं था, है ना। तो जब भी आपको किसी को वर्ग दिखाना तो ये कंडीशन पास होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पास हो गई तो वर्ग है, नहीं तो वर्ग नहीं है। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न था। आज की वीडियो में 2 ही प्रश्न करेंगे, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।